नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज बात नरकटियागंज विधानसभा की बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा की, जिनको इस बार टिकट मिले, इसमें बहुत ही बड़ा संदेह है। और हम ये कह सकते हैं कि इनका टिकट लगभग कटने जा रहा। अंत में कोई इस तरह का कुछ चमत्कार ना हो जाए। हालांकि चमत्कार इनके साथ होते रहे हैं। 2020 में भी बीजेपी इनको टिकट देना नहीं चाह रही थी, लेकिन टिकट दिया, अच्छे मार्जिन से वो जीती भी। लेकिन इस बार टिकट मिलना काफ़ी मुश्किल लग रहा है और ये माना जा रहा है कि इनका टिकट मतलब तय माना जा रहा है कि टिकट कट सकता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि 2024 के फरवरी में जब एनडीए सरकार यानी कि नीतीश कुमार विश्वास मत प्राप्त कर रहे थे, तो रश्मि वर्मा की भूमिका या गतिविधि संदिग्ध थी। इसको लेकर नेतृत्व की नज़र पहले से इन पर टेढ़ी नज़र है इन पर। हालांकि रश्मि वर्मा पूरे समर्पण भाव से बीजेपी को अपना मानती हैं, उसका अपने को आपको बीजेपी का कार्यकर्ता कहती हैं आज भी, और सभी गतिविधियों में हिस्सा ले रही हैं। लेकिन इनको टिकट मिले इसकी उम्मीद काफ़ी कम है। पश्चिम चंपारण में कुछ और विधायक हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे, एक एक करके अभी चर्चा कर रहे हैं। तो उन्हीं विधायकों की टोली में ये भी शामिल थी विश्वास मत के दौरान, जिसकी वजह से इनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। रश्मि वर्मा को 2020 में भी टिकट देने के पक्ष में नहीं थे तब के मतलब तत्कालीन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। हालांकि संजय जायसवाल भी पश्चिम चंपारण के ही से ही आते हैं, पश्चिम चंपारण के सांसद हैं वो। लेकिन उनको टिकट मिला और वो उन्होंने अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की। अपने ही देवर को उन्होंने 21,000 से ज़्यादा मतों से पराजित किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2020 से लेकर अब तक 2025 तक मान के चलिए, इनके साथ कई विवाद जुड़े रहे। एक विश्वास मत की बात छोड़ दें तो उसके बावजूद भी कई विवाद इनसे जुड़े रहे। फ़ोटो वायरल का मामला हो या रंगदारी का केस हो, आर्म्स एक्ट का केस हो, तो बहुत सारे मामले विवादों से मतलब कह सकते हैं कि इस पूरे अपने कार्यकाल में ये विवादों से घिरी रही हैं। हालांकि इनका राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हम कहें तो 2014 से है। 2014 में के अगस्त में नरकटियागंज में उपचुनाव हुए थे, और उपचुनाव इसलिए हुए थे क्योंकि नरकटियागंज के जो विधायक थे सतीश चंद्र दुबे, उन्होंने वो सांसद बन गए थे वाल्मीकि नगर क्षेत्र संसदीय क्षेत्र से, और जिसकी वजह से ये सीट खाली हुई और उस सीट पर मौका मिला रश्मि वर्मा को चुनाव लड़ने का, और वो चुनाव जीत गई। उसके बाद आप देखिए तो 2015 में बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन रश्मि वर्मा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और लगभग 40,000 वोट लेके आई। तो लोकप्रियता तो थी उस इलाके में। कई लोग नहीं चाहते थे कि रश्मि वर्मा विधायक रहे, इसकी वजह से इनका टिकट काटने का भी 2020 में मंशा थी, लेकिन टिकट कट नहीं पाया। चूँकि वोट इतना आया था, निर्दलीय रहते हुए भी 40-41,000 वोट लाना एक बड़ी बात है। लेकिन इस बार जिस तरीके का माहौल है और जो विधायक विश्वास मत के दौरान संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त थे, उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। तो उसमें एक रश्मि वर्मा भी हैं। रश्मि वर्मा के जो पति थे वो कांग्रेस की टिकट पर 2010 में चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे वो। हालांकि वही सतीश चंद्र दुबे ने उनको हराया था। तो कुल मिलाकर देखें तो जो अभी की स्थिति है
रश्मि वर्मा लाख कहें कि हम अभी भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में तन मन धन से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो एक प्रसंग है विश्वास मत का, उसमें उनकी गतिविधि को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इनको टिकट इस बार मिलना काफ़ी मुश्किल है। और कुछ और विधायक भी हैं आसपास के, इनके विधानसभा के आसपास के, तो वहाँ से उनका भी टिकट इसी प्रकार से संदिग्ध है मिलना। तो कुल मिलाकर बीजेपी का नेतृत्व, चाहे एनडीए के जो नेता हैं, वो इस पर पैनी नज़र रखे हुए हैं कि ऐसे, देखिए बहुत सारे ऐसे भी विधायक हैं जो काफ़ी अरसे से बीजेपी से या एनडीए से जुड़े रहे, लेकिन अंत में आकर 2024 के दौरान 2024 के फरवरी में जो विश्वास मत हो रहा था, उसमें कहीं ना कहीं इनकी गतिविधि संदिग्ध रही, जिसकी वजह से आज इन पर टिकट कटने का खतरा मंडरा रहा है। तो आज नरकटियागंज के बारे में मैंने बताया, आगे किसी और विधानसभा के बारे में कल फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।